सी आशुतोष आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सी आशुतोष अग्रवाल में स्वागत करता हूं। आज है 1 जनवरी 2025, साल का पहला दिन और सभी लोग अपने साल को अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। कोई पार्टी कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कुछ रिजोल्यूशन तैयार कर रहे होंगे कि उनको इस साल में क्या करना है, नए साल में उनको क्या काम करना है। लेकिन अकाउंटेंट के लिए क्या है? अकाउंटेंट के लिए तो हर महीना एक समान होता है। हर महीने की 1 तारीख शुरू होती है उसको टेंशन शुरू हो जाती है कि अब उसको क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या ड्यू डेट्स का ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ उसको फाइल करनी है, कोई चीज़ ना भूले ताकि कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम बात करते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी और बाकी कुछ ड्यू डेट्स के बारे में जो कि हमारे जनवरी मंथ में आने वाली हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में सबसे पहली डेट आती है 7 जनवरी। 7 जनवरी में हमें टीडीएस और टीसीएस चालान जमा करना होता है। उसका जो कि उस टीडीएस का जो हमने दिसंबर मंथ में डिडक्ट किया है, तो उसको हमें फाइल करना है। उसका चालान हमें जमा करना है 7 जनवरी तक। उसके बाद बात आती है 15 जनवरी की। 15 जनवरी में हमें जो भी हमने टीसीएस डिडक्ट किया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी हमने क्वार्टर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो भी हमने टीसीएस डिडक्ट किया है उसकी हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसका स्टेटमेंट फाइल करना होगा और उसकी ड्यू डेट है 15 जनवरी। उसके बाद आती है बात 30 जनवरी। 30 जनवरी में हमें चालान और स्टेटमेंट फाइल करना होता है उस टीडीएस का जो कि हमने डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 194 IA, 194 IB और 194 M। तो हमें इन डेट्स का बहुत सावधानी से ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है जिन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और उनको इन 3 महीनों में जो भी उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी रिटर्न उनको फाइल करनी होगी। उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। फिर हम बात करते हैं जीएसटी पे। जीएसटी में जो सबसे पहली डेट आती है ड्यू डेट जो आएगी जनवरी में, वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी में हमें जीएसटीआर 7 फाइल करना होगा। ये उनके लिए जिन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है जीएसटी के अंडर, उनको ये रिटर्न फाइल करनी है, अपना चालान डिपॉजिट करना है। फिर बात आती है जीएसटीआर 8 की। ये उनके लिए जिन्होंने टीसीएस डिडक्ट किया है, जिनको टीसीएस काटना जरूरी था और उनको अपना जो भी चालान जमा करना है, जो भी स्टेटमेंट जमा करना है, उसकी ड्यू डेट है 10 जनवरी। फिर आती है बात 11 जनवरी। 11 जनवरी को हमें जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। जीएसटीआर 1 किसको फाइल करना होता है? ये 2 लोगों को फाइल करना होता है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की है, उनके लिए तो कंपलसरी है जीएसटीआर 1 फाइल करना। और जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन उन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को सिलेक्ट नहीं किया, तो उनकी भी ड्यू डेट है 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को हमें 3 टाइप की रिटर्नें भरनी होती है। उसकी ड्यू डेट जो है वो 13 जनवरी है। ये 3 टाइप की रिटर्न है। एक तो है जीएसटीआर 1 उनके लिए जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को सिलेक्ट किया हुआ है। जीएसटीआर 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और जीएसटीआर 6 है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। इसके बाद आती है बात 18 जनवरी को। 18 जनवरी को आपके जो कंपोजिशन स्कीम के लोग हैं उनको रिटर्न फाइल करनी होती है। फिर आती है बात 20 जनवरी की। 20 जनवरी में उनको जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को सिलेक्ट नहीं किया है या जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की है, उनको अपने जीएसटीआर 3 भी फाइल करना होता है और उसकी ड्यू डेट है 20 जनवरी। इसके बाद बात आती है 22 जनवरी की। 22 जनवरी को जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को सिलेक्ट किया है उनको अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है। ये उनके लिए जो कैटेगरी 1 के टैक्स पेयर्स हैं। उसके बाद है बात 24 जनवरी के जो कैटेगरी 2 के टैक्स पेयर्स हैं। ये मैंने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बारे में मैंने नीचे लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कैटेगरी 1 के कौन से टैक्स पेयर हैं और कैटेगरी 2 के कौन से टैक्स पेयर हैं। तो कैटेगरी के 2 के जो टैक्स पेयर हैं उनकी ड्यू डेट है 24 जनवरी, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम में अपने आप को सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद बात आती है 28 जनवरी को। 28 जनवरी में हमें जीएसटीआर 11 फाइल करना होता है। जीएसटीआर 11 उनको फाइल करना होता है जो UIN होल्डर्स हैं और उनको अपना कोई भी जो उन्होंने अपना इनपुट पे किया हुआ है अपनी परचेजेस के ऊपर, उसको रिफंड लेने के लिए उनको अपना रिटर्न फाइल करना होगा और उसकी ड्यू डेट है 28 जनवरी। इसके बाद हम बात करते हैं अदर रिटर्न के बारे में। इसमें अदर रिटर्न है 15 जनवरी को हमें पीएफ की रिटर्न फाइल करनी है और 15 ही जनवरी को हमें ईएसआई की रिटर्न फाइल करनी है। तो हमें इन सब ड्यू डेट्स का बहुत सावधानी से ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि हम कोई भी ड्यू डेट को मिस ना करें ताकि हमारे पास नेसेसरी कोई पेनल्टी या कोई भी चार्जेस ना लग सकें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्यू डेट्स का
पेपर डाल दिया है। इसके अलावा जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के टैक्स पेयर्स हैं उनकी भी डिटेल्स मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को, आपकी क्वेरीज को हम समय रहते रिजॉल्व कर सकें। धन्यवाद।